Hello everyone. Assalamu alaikum. This is Mawa Shajaz. You're watching me on YouTube and you're listening to me on Spotify. थोड़ा हमारा schedule आगे पीछे हुआ है guys because मैं पाकिस्तान में हूँ पिछले 1 महीने से and I've been here for a wedding and it's been crazy. So सबसे पहले तो सारी बातें एक तरफ but अस्सलाम वालेकुम सदफ हैदर. Thank you so much for putting up with this erratic routine and my cat which is evidently going crazy. I want to show you my cat, guys, my cat. I really hope you can see him. मान अच्छा जाएगा पता नहीं वो पता नहीं इस वक्त क्रेजी है. मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. बड़ा कूल कैट है. एनीवे सदफ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ आर यू माविश? अब इतने प्यार से मेरा इंट्रोडक्शन करती हूँ. आई थिंक आई फेल टू रिटर्न द लव. आई लव यू माविश एंड आई लव दिस शो. सदफ फॉर यू आर श्योर. द बेस्ट. यू आर द बेस्ट. दिस इज व्हाई वी आर सो स्टिल डूइंग इज. दिस. थैंक यू. अच्छा गाइस, तो सदफ और मैं ऑफ द चैट तो बात करते रहते हैं अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वी लव एंड हेट अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विद अस. एंड कभी कभी आपके कमेंट्स आते हैं, कभी रैंडम कमेंट्स आते हैं और कभी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं. तो सबका शुक्रिया. जो देख रहे हैं उनका शुक्रिया और जो आगे देखने वाले हैं उनका भी शुक्रिया. सदफ, हमारा फेवरेट आपको पता है कुछ अरसे से चल रहा है आपा शमीम. मैं आपा शमीम से स्टार्ट करना चाहती हूँ. आप ओके, लेट्स डू इजाजत है? दैट. यस चलें. यस, परमिशन. मुझे अच्छा. ये कि कूल पीपल माइंड ना कर जाए बस. आपा नहीं क्यों? शमीम इज लाइक वन ऑफ दोस वेरी 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 देसी ड्रामास. बहुत ही ज्यादा देसी ड्रामा है. बहुत ही टिपिकल सा सोप है. बट सिर्फ एक आपा शमीम के ऊपर इसलिए क्योंकि रेटिंग्स लेकर आ रहा है. आपा शमीम 9 तक की रेटिंग आ रही है उसकी. यूट्यूब पे भी उसके व्यूज होते हैं. 37 एपिसोड्स हो गई हैं. 36, या 37, 38 ये रेंज चल रही है एंड इट्स गॉट मोमेंटम. So, writer Asma Siani and director Zishan Zaidi with actors, brilliant actors. Faiza Hassan साहिबा हैं, मुनव्वर सईद साहब हैं, सलीम शेख साहब हैं, नवीन नकवी हैं, जोहा तौकीर और फहद शेख का ये एक नया पेयरिंग बना है. अच्छा सर, मुझे जो बात करनी थी ना आपसे, और मैं जिस पे थोड़ा सा हमने पहले भी बात की थी, इट वाज अबाउट द फादर्स इन दिस शो. सो फॉर ओह एनीवन या. हु इज नॉट वॉच्ड आपा शमीम, उनको मैं बस बताती चलूं कि ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि एक नर्स है और उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं. लेकिन सदफ, हम वही बात जो करते हैं ना कि कोई भी कैरेक्टर वैक्यूम में तो नहीं पैदा होता. उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसके कोई ना कोई ऐसे इन्फ्लुएंसेस लाइफ में होते हैं जो कि उसको उस पॉइंट तक पहुंचाते हैं. दोनों बापों के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ. एक तो सलीम शेख साहब हैं जो कि ब्रिलियंट एक्टर हैं, हमारे मतलब कमाल एक्टर हैं. तो सलीम शेख साहब जो हैं वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो अपने भाई के आगे हर वक्त कैपिचुलेट करते रहते हैं और वो अपने बच्चों की खुशियां, और वो एक टिपिकल बाप है कि हाय मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे दिल का दौरा पड़ जाएगा अगर मेरी बेटी का के साथ कुछ हो गया वगैरह वगैरह. और दूसरे जो हमारे बाप हैं मुनव्वर सईद साहब हैं, कमाल एक्टर हैं और हम उनको बचपन से भी पहले से देख रहे हैं. तो सदफ, मैं जो चीज बात करना चाह रही थी ना वो ये करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ बाप जो हैं ऐसे खानदानों में इनेबलर्स होते हैं इन अ वे, अब्यूसिव कैरेक्टर्स के. और मुनव्वर सईद साहब उसको बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं. वो कितने अच्छे, मतलब सफेद बाल, सफेद कुर्ता शलवार, उनका बात करने का अंदाज इतना प्यारा है. इट्स वेरी डिसआर्मिंग एट हाउ टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव द फादर इज. लाइक जो आपा शमीम के जो अब्बा हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जो बदतमीजियां आपा शमीम करती हैं वो उसको जस्टिफाई करते रहते हैं. और दूसरी तरफ जो दूसरे अब्बा हैं उन्होंने अपनी बेटियों की खुशियां या अपनी बेटियों की जो लाइव्स हैं उनको बालाए ताक रख के या उनको साइड पर रख के उन्होंने अपने भाई साहब नाराज हो जाएंगे, भाई साहब को ये हो जाएगा, भाई साहब को हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से इस पे थोड़ी सी बात करनी बनती है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, on what I Okay, talked about just now? I think it's interesting. What do you say? Okay, it's very interesting. Normally हम सुनते देखते हैं कि जी जालिम सास जो है ना वो जिंदगियां बर्बाद कर रही है. So it's very हम्म. interesting कि हम लोग देखें या बेवकूफ माँ होगी जो जिंदगियां बर्बाद हम्म. कर रही है, या greedy mother. So this is interesting to see, and I think we need to give credit to both director and writer and the content head को भी आप दें, क्योंकि उन लोगों ने आई थिंक somebody sat down and they worked out these characters very carefully, right? So हम्म. जैसे उन्होंने एक एक मोटिवेशन के ऊपर, एक एक कैरेक्टर के ऊपर काम किया है, which is why we are hooked on to it. Because देखो, आपा शमीम may be a very selfish person, whatever, but हम understand करते हैं उसका context. I think last week भी मैं कह रही थी कि उस बेचारी का
क्योंकि we cannot think of her as a बेचारी, लेकिन she is a stunted personality. उसको जवानी में she earned money for, and जो एक औरत की, I think it's unfashionable to say, because हमें बताया जाता है career is everything, get a career, get a career. She has a career, वो नर्स बनी रही है, and the और बड़ी thing, अच्छी इन्फ्लुएंशियल भी है, उनकी बड़ी इज्जत है, इट्स नॉट yeah, लाइक कि कोई मोहल्ले में ऐसी she सी does बस कुछ not कर, suffer हाँ from, मोहल्ले में बड़ी। लेकिन so why has she got low self esteem? क्योंकि ये it's a sign of low self esteem जब आप दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं to make yourself feel better. I mean, and so I'm trying to figure that out, because if she was a bored housewife, वो कहते कि ये जाहिल अनपढ़ औरत, इसको तो पता ही नहीं था, so housewife है, so that's why she's doing it. So number one, that. But number two, this is maybe I have lived in the diaspora. I go back to Pakistan. I've lived in America, in the UK, and I hear stories even about Europe. That this is a cultural phenomenon. And I see memes on Insta and TikTok about it. That parents are willing to sacrifice the happiness and future of their children for their siblings. Abhi, I mean, I think I've said it before. One of my class fellows, उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने एक ड्रग डीलर से कर दी थी, and obviously they found out he was kind of like a mashkook character very early on, but the parents के भाई ताए का बेटा है, and I have noticed that people, I mean, you know, there is this idea, particularly in the diaspora में तो वीजे के लिए होती है, लेकिन in Pakistan as well, you'll suddenly find out, I follow a lot of accounts, and you'll suddenly find out कि जी आधी जायदाद बेच दी थी क्योंकि ताया या चाचे या किसी को जरूरत थी. And this idea that sorry, I want to show you what's happening, why I'm so distracted. It's because of this beautiful little crazy person. Hello. You know Say what? hello. He looks like my Thomas. I lost my I know cat, he does. Why is so it blurred? he does look like him. So this is Eddie, Yeah. guys. Sorry. Look at So if him, you the see me going beautiful like this, Russian blue. If anybody is not watching, yeah, he looks he's like a a British Russian short blue. hair. Yeah, Yeah, it's beautiful, got this beautiful gorgeous blue-gray coat. eyes and copper penny eyes. Yeah. Blue-gray fur. Yeah. Yeah. So you were telling about this horrible Yeah, story, it is and a they were just phenomenon. willing to I don't sacrifice know. everything. Yeah, and they will literally mortgage their children's future for their siblings. I don't know if you have experienced this, but this is very common. किसी की शादी हो रही है, किसी की problem हो रही है, तो hey, here is, and you see it, or you think it's just the chacha, but you look at the older brother, वो जो ताया वो है, उन्होंने भी बगैर सोचे समझे अपने बेटे अब्दुल बारी को आगे कर दिया. I mean, whether he's happy with Zoya, वो तो हमें पता है. Zoya Tokir is playing the heroine, लेकिन she's much a kind of very strong personality. और वो लड़का इतना घबरा रहा होता है उससे. He's a very quiet soul. वो तो अलग बात है कि भाई जी वो हेरोइन है तो उसने उसको ताने नहीं दिए कि तुम जाहिल अनपढ़. How dare you think of that, right? So, and this is what he's afraid of, and that girl turns out to be a lot better person than he expected. Lekin, is it always the case? So this is a phenomenon that I think deserves exploring, and this is particularly because men have most of the power in our culture. Let's face it. So, they do. I want to ask you this: what do you think? Do you think, as a psychologist, right? What do you think of the dynamic between, I'm not sure what the mother's name is, the जो चचा और चची हैं, जो उनकी आपस में relationship है, there is a trust deficit between them. So she knows exactly what is going on and what will happen. She has read her sasural very well, कि particularly the father and Appa Shamim are a toxic pairing. वो एक दूजे के लिए वो नहीं है, हाँ में हाँ एक दूजे के मिलाते रहते हैं. She read it. ख्वाजा था गवार डड्डू कहते हैं ना पंजाबी में. That's exactly it. But why does Javed Sheikh's character not believe anything his wife says, despite she's right every time?
आई थिंक कि सदफ ऐसी रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि वो ओवरऑल जो जावेद शेख सलीम शेख की जो पर्सनैलिटी दिखाई है ना एज अ पर्सन, हम्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं एंड साइकोलॉजिकल प्योरली साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगर आप पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं ना किसी का, तो पर्सनैलिटीज जब डेवलप हो जाती है ना सर्टेन वे, कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग हाइपर इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग बिला वजह के बिलिजरेंट होते हैं। तो जो सलीम शेख साहब का किरदार उन्होंने दिखाया है कि वो अपने बाप के आगे भी कैपिचुलेट करता है और जरूरत से ज्यादा, बाप के नहीं भाई के आगे भी करता है और जरूरत से ज्यादा करता है। अपनी बेटियों के भी उसने बड़े लाड नाट नखरे नाज उठाए हैं, और yeah, अपनी I बीवी don't के see आगे भी। that. I disagree with you, but नहीं tell नहीं, me. जैसे वो नहीं देखें आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना सदफ कि वो हम्म, किस तरह की फैमिली से है। जब आप आपा शमीम को देखती हैं और जब हम्म, आप उन ताया अब्बू का घर देखती हैं और फिर इनका देखती हैं, तो चले एक तो इनको पास माली हाँ, yeah, that's a good मतलब point. हालात Yes, बेहतर हो गए, yes. लेकिन फिर इनके यहाँ बेटियों को वो आजादियां मिली हैं जो लेट से नसीम और शमीम को नहीं मिली, राइट? तो वो एक है। लेकिन जैसे मैं ये बात कह रही थी ना कि देखिए वो बंदा एक सॉफ्ट बंदा दिखाया है, एक एक वीक तो नहीं कह सकते, बट एक जिसे कहते हैं ना कि वो कान का कच्चा भी नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक जैसे प्लायबल सा आदमी है, जरा गलत बात पे भी प्लायबल हो जाता है वो। इतना प्लायबल नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। जहां उसकी बीवी ने उसको कहा था कि देख यहाँ मत करो रिश्ता, या जब उसकी बेटी का मसला हुआ था शुरू में, बिल्कुल वो बड़ी वाली बेटी का जब शुरू में मसला हुआ था, तो वो भी एक उसको वहां पे वो डर डर के बात कर रहा था, स्टैंड नहीं ले रहा था। तो जहां ऐसे लोग कुछ होते हैं, जहां स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं लेते, और जहां स्टैंड लेना चाहिए वहां बिला वजह के फड्डे डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको मुझे लगता है बचपन में कोई उनकी नीड ऑफ कोई एक्सेप्टेंस होती है जो उनकी पूरी नहीं हुई होती, जो सारी जिंदगी वो ओवरडू कर करके उसको पूरा कर रहे होते हैं। और ये उन्होंने हमारे ड्रामे में तो इतना ज्यादा नहीं दिखाते, ऑल्दो व्हाट आई रियली लाइक्ड एंड आई वांट टू कम टू गैर आफ्टर दिस is कि I wish that a director or a writer like I don't know Amna Mufti or Kashif Nisar or even Faiza Iftikhar or Beagle type writers, Mustafa Afridi, वो मैनिपुलेशन दिखाएं लेकिन थोड़ा सा उसको ट्रेस बैक करें चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस से थोड़ा बेहतर। हम कहाँ के सच्चे थे में काफी अच्छे से थोड़ा मतलब इंसाफ हुआ हम्म, था किरदारों के साथ। बचपन में उसने अपने बाप की सुसाइड देखी, फिर उसने और बहुत सारी डेफिशिएंसीज that देखी kind दूसरी of कैरेक्टर writing ने। is very hard, though. It's very very hard. hard, and I think that you can't write it unless you go into the deep psychology of characters. हम्म, and I think कि क्योंकि सोप operas तो चलो मैं वैसे ही उनको मैं डिस्काउंट दे देती हूँ हम्म, कि चलो यार कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा किरदार और ऐसी चीजें देखना चाहती हूँ। My last word on Apa Shamim is, हम्म. and Sadaf, maybe one of these days, maybe when it ends or something, I want to have like a full blown session on Apa Shamim, Oh, because for there's sure. so many characters there which we've seen, which we've known. It's so well done, and you have somebody like that सास of नसीम की जो सास हैं जो बेचारी हम्म, इतनी अच्छी है, पानी से रोटी खा रही हैं, और वो बहू जो है वो इस कदर वो जिंदगी का अजाब है। दूसरी तरफ you have इतनी अच्छी बहू जो कि अपने मियाँ की दूसरी शादी का सुन के भी जो है वो उस घर में चुपचाप बैठी हुई है, माँ बाप को नहीं बताना चाह रही। तो जुल्म सहना भी जुल्म होता है, अपने साथ हम्म. भी दूसरों के साथ भी। तो मुझे लगता है कि ये आई थिंक आई होप टुवर्ड्स द एंड वो इस चीज को थोड़ा एलैबोरेट करें। एंड आई लाइक कि जब उस लड़की ने थोड़ा अपने लिए स्टैंड लिया कि जब आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता तो आप मुझ पे कैसे हुक्म चला रही हैं भाई। तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि ये जुमला कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को सुनाना बताना दिखाना जरूरी था कि यहाँ पे हर चीज जो है ना वो ऐसे बर्दाश्त करने की नहीं होती है, बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करने की नहीं होती हैं। तो दैट्स माय Have you, काइंड ऑफ। my take on this is, and I've listened to yours because मुझे ना थोड़ा सा like I get what you're saying, like, but हम्म I see it from a completely, maybe not a completely, लेकिन थोड़ा सा angle या perspective shift करके मैं हम्म कहूँगी, right? Because हम्म that is हम्म the direct perspective कि आपको नजर आ रहा हम्म होता है कि चचा जो है इज वेरी beholden टू दी ओल्डर ब्रदर। तो उनकी या फैमिली में अब्दुल बारी को देखे सब लोग जो है ना वो हाँ अबू जी के कहने में है they're हाँ not very soft spoken, excuse me, हाँ हम्म but I'm going to shift the perspective as a woman, हम्म and I will say मुझे ऐसे लगता है because the men are soft spoken and he is हम्म married to a very जो उनकी मदर है अग्रेसिव जो है खातून वो काफी, हाँ। yes, she is very assertive, and she हम्म has always been arguing with him about the amount हम्म of money he sends to his family. So हम्म वो he cannot shut her down because he knows it's हम्म the truth. लेकिन वो एक डीप डाउन इन हिज हार्ट, यस। पैसिव अग्रेसिव रिवेंज उन्होंने लिया कि ये जो कह रही है गलत है, लेकिन जो
मेरे भाई साहब और आपा शमीम, see the thing is, I'm married into my family as well, right? So हम्म one thing about when you are married into your family, distant relatives but still your हम्म family, you know who हम्म people are. देखो वो जो second daughter है, हम्म she is married to people that were like a surprise. लेकिन आप अपनी हम्म बेटी जो लेडी डॉक्टर बन रही है, it's a big deal to be a हम्म doctor, right? I mean, या या that's huge. And she's so या intelligent, there's so much that she can या do and not do. तो या उसको सजा के तौर पे एक लड़का जो मुश्किल से बीए ग्रेजुएट है या समथिंग, राइट, उससे शादी हम्म उसकी कर ली है। और आपको पता है शमीम की तबीयत कैसी है, आपको पता है नसीम की हम्म तबीयत, आपको अब्बा जी का पता भी है, लेकिन you just threw her in the lion's den. And he did that हम्म because he cannot speak up himself. तो वो अपनी बीवी से बेसिकली हम्म रिवेंज ले रहे होते हैं, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। वो मर्दों का एक ये होता है, एंड आई ट्रस्ट माय फैमिली मोर देन आई ट्रस्ट योर ओपिनियन। हम्म तो वो बार बार उसको कहते हैं शमीम पॉसिबल बुरी नहीं है, हालांकि they know who Shamim is. And I think this is one of the reasons that I want to give credit to Asma Siani, because some of our हम्म supposedly big writers do not get this point. Okay, Asma Siani and whoever the हम्म content head, I think, who's the is this ARY Digital? I think Zanjabil दिस is इज बिग बैंग ARY के नो नो content दिस head इज बिग कौन है? बैंग Yeah, आई थिंक whoever is अंगबीन है एक अंगबीन अच्छा खातून अच्छा होती हैं कोई वो हैं अच्छा, हम्म whatever, whoever it is, we yeah don't know I'm not that sure I think she was with Six Sigma yeah, a while ago I think now she's with ARY I'm not sure whoever worked with Asma Siani on this, or maybe it's just deserves Asma credit Siani, they deserve credit. क्योंकि देखो हम्म ये जो हमारे बड़े बड़े हम्म टॉप के सोचो ना, वो जो मैं ड्रामा था, nobody bothered to do all of that in मैं, and yet it managed to get ratings. So जहाँ हमारे भाई तो लोग अभी भी कौन से ड्रामों में हो रहा है ये हाँ, जी कोशिश और मेहनत कहाँ यहाँ कर रहे हैं, तो लेट्स गिव देम क्रेडिट, सो राउंड ऑफ अप्लॉज कि उन्होंने बिल्कुल इतनी डेप्थ में गए हैं, एंड दे आल्सो दे शोड अ रेंज ऑफ डिसफंक्शन। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम्म जी एक ही टाइप की चीज बुरी है, उन्होंने दिखाया सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकते हैं। सो आई डू, बट आई थिंक दैट हम्म डायनामिक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ जो वो होता है ना, ही इज फाइटिंग, ही नोज हिज वाइफ इज करेक्ट, लेकिन ही डजंट वांट टू एडमिट इट। हम्म तो वो जान जान के अपने बच्चों की कुर्बानी, एंड आई हैव सीन दिस थ्रू आउट द डायस्पोरा, कि अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को नीचा दिखाने के लिए मेरे मेरे पेके चंगे ने, मेरे घर वाले चंगे ने। नहीं बट ज्यादा फेक और बात जो आप डायस्पोरा के अलावा अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ सोसाइटी में गो जहाँ है। अगेन मर्दों के पास बहुत पावर होती है उसमें बस यही बात मैं करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के जो मर्द है ना हम लोगों ने औरतों को बदनाम किया है कुछ हद तक चले हमें शायद डिजर्व भी कर ले होंगे कहीं ना कहीं लेकिन और जैसे आप उसकी जो अब वो जो भी लड़की है बड़ी बहन कौन है उसकी कशफ की जो बड़ी बहन का ससुर है उस बंदे ने अपनी बीवी को ये उसने कभी अपनी बीवी को ये नहीं कहा कि तुम गलत करती हो कि उससे गलत तरीके से बात करती हो बहू से वो एक जुमला उसको बोलता है कि देखो अगर आज तुमने उसके साथ अच्छी रखी होती ना तो तुम्हारे बेटे की इस बुराइयों पे वो भी पर्दा डाल देती हालांकि उसको पता है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम्स टॉक्सिक तब होते हैं जब हम अपने बच्चों की गलतियों को और अपनी घर में होने वाले इस तरह के गलत बयानियों को या गलत हरकतों को हम कर रहे होते हैं किसी तरह उनको ना पैच वर्क का काम करके उनको सही कर रहे होते हैं मतलब कवर चला कर रहे देते होते हो, हैं काम व्हाट बाप की इज चल आपा नहीं रही शमीम? कवर नहीं बाप की चल नहीं रही या बाप की चल नहीं रही बेटे पे कि बेटा राइट, बाप बोले कि तुम नहीं जाओगे तुम नहीं करोगे तो देयर इज नो वे दैट हिज सन इज लिसनिंग टू हिम बट क्या कह रहा है कि उसका जो वो बीवी को कोशिश कर रहा है ये करने की कि तुम बहू से अच्छी तरह बात कर लो कि एक पुटिंग ऑल द बर्डन ऑन बैक ऑन वुमेन कि भाई तुम अच्छे से बात करो तो बीवी को तो बहू कुछ ना बोले एक तो ये पर दूसरा ये कि आपका खुद का फेलियर है भाईजान कि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा है बीवी तो चलो है ही आपकी जैसी जैसी भी है मान लिया लेकिन आपकी क्या कोई और इम्पैक्ट नहीं है अपने बेटे की जिंदगी पे और आप बट इस चीज को पूरा मैनिपुलेट कर रहे हैं ना आप तो this आप is गलत को गलत नहीं this कहना चाह रहे this is something we see throughout our culture though, isn't it? कि हम्म भाई तरबियत जो है वो माँ करती है, और बाप तो सारा दिन बाहर रहता है। अरे भाई क्यों, हम्म खासकर लड़कों के लिए, हम्म एंड नॉट जस्ट लड़के, नहीं लड़कियां एज दो वेल। घंटे 3 घंटे के लिए भी तो घर आता है ना ऐसा तो नहीं है राइट, बातचीत तो सबकी होती है घर पे वी डू फाइनली हैव जो दैट, शाम के खाने के टेबल पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बरी जमा नहीं हो सकते बाप like और हम और मुझे also, जहां and जहां
I'll turn it back to वो जो the girls, उनका जो father है, he's kind of like उन लड़कियों की अच्छी भली तरबियत माँ ने की है, they are very adjust women, they get along with people, लेकिन वो माँ ने की है, तो father साहब जो है, he is, I believe that he's underestimating his wife. I see this, all of this trouble is when husband and wife are not on the same page. तो वो जो एक वीक पार्टी बन जाता है, एक स्ट्रॉन्गर पार्टी बन जाता है, that is an imbalance, and I think that's happened in that Saas's house as well. So overall, this is such a good drama. I mean, if you say that the same is true of जो आपा शमीम का हाउस होल्ड है, द फादर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है अब्दुल बारी के ऊपर, लेकिन अपनी बेटियां जो मर्जी मनमानी कर रही होती हैं, he can't stop them. I think overall that drama is about personality. I think that the biggest takeaway for me for that whole drama, and we need to move on to other dramas, so we'll just like wrap it up here and then we'll discuss it more. I think we need to have a full session on this. It's a testament to how good this drama is that we're taking time with it, right? So yeah, exactly. So when Sadaf and I are kind of really into a drama and like really pulling threads and going into it and going into a deep dive, you know it's a good show. When you have something or something that we really enjoy, so sort of two extremes हैं. या तो हम बहुत डिटेल में जाते हैं, हम कहते हैं भाई we love it, there's nothing more we can say about it, खलास. ये जो बीच की होती है ना मिडलिंग किस्म का रिव्यू, you don't know what to say about something because it's so bad, you're like confused and you're trying to understand it. In our discussion mostly we're like, okay, but Sadaf, what was this? And then you're like, Mawash, what happened here? That's a bad drama. That's a bad drama. And I think Sun Mere Dil is one of those dramas because we're like, what is happening? We don't understand it. Sadaf and I cannot make heads and tails. Sun Mere Dil for the end, right? I'm not discussing. I'm not discussing Sun Mere Dil because, oh my God. But I want to come to Ghair. What is happening in Ghair? Why are new characters being introduced? What is happening in like that Farjad's weird, absolutely useless love story? And I mean, I need the story to end now. I think I've had my fun with it. I'm watching it like a train wreck. I can't look away. And props to Osama Khan and Ushna Shah for keeping it going. But एक तो ये चपेड़ वाली चीज ना मुझे इतनी बुरी लगती है ना सदफ, मुझे ये लड़कियों के थप्पड़ खाना वाला, और आप अच्छे बापों को जब ये थप्पड़ खिलाते देखते ना, I judge the writer. Boy, do I judge the writer for doing something like that. You show a good father, a responsible father, a very kind person otherwise, and you like chamatofied the daughter. What is this? Sadaf, please tell me. It is when... Are you sure it's the writer? Is it the then what is writer? It then? Because unfortunately, Yasir Nawaz, I love him as a director. He is good. लेकिन देखो, उनकी थोड़ी सी आदत है to change and insert added tracks. Improvise? I don't know. He improvises. लेकिन एक होता है improvisation where you edit and you do it well. Right? Sometimes it works, but I would say you need to be really up there as a director. And I mean, at an intellectual level, you have to really think about the story and take it seriously. Whereas I feel that Yasir Nawaz's interference is more commercial. Right? I think because it shows, because I have seen in his other dramas, मुझे याद है चुप रहो में क्या हुआ था, सजल का character ran away, and suddenly she finds Yasir Nawaz is a single parent with 3 kids, and she lives with their family for a while, and it made absolutely no sense, but it extended the story to about 3-4 episodes more. तो मुझे यही लग रहा है कि चुईंगम की तरह ना स्टोरी को एक्सटेंड किया जा रहा है with these added tracks. I am sorry. और साफ लग रहा है, I mean, for maybe आम पब्लिक के लिए कुछ ना हो, they're hooked to the story, they're enjoying it, right? But a person like me who can see that it's grafted on, तो मुझे लग रहा है कि it's wrong. I think that his story is already fully conceptualized. Don't do this. Lekin, you know, we must bow to commercial concerns because this drama is such a hit. And, you know, sometimes I think we should consider art too. They could have extended Kabhi Main Kabhi Tum, and I'm glad they didn't. They didn't. Yeah. With Ghair, I think that it had meat, and I think there's certain elements of that which I also, like I said, I told you that I would want
maybe Kashif Nisar or somebody else to kind of really do a deep dive into, like, when Shifa tells Salis that no, you only did, she's the way that she's manipulating him. It's a case study, and it's very interesting how she's twisting and how utterly debased she's. Oh my God, this cat has gone nuts. So like, come here, come here, come here. Now you don't want to come here. Come here. You need to show the world what you are doing. What a criminal you are. Anyway, yeah, what a criminal you are. Look at this, all the scratching is happening here. Anyway, I think that the utterly horrible behavior that Wafa is doing, और उनको पहले उनको रिश्ते से इनकार होता है, फिर जैसे उमर Shifa is शहजाद की doing शक्ल देखती हैं, it. oh my God, उमर शहजाद is so good. शिफा, sorry. Yeah. मतलब उमर शहजाद इतने गुड लुकिंग है, डोंट ब्लेम द गर्ल एट ऑल, बट और उनका इतनी जबरदस्त कोई हीरो एंट्री है, और मुझे लगता है उमर शहजाद जैसे एक्टर्स ना हमारी, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारे यहाँ फिल्में नहीं बनती, तो वेस्ट हो जाते हैं टीवी पे अक्सर, क्योंकि Yeah, इतना that's a shame. उनका, आई रिमेम्बर इन ये Overpowering for yeah, that's a drama. shame. Yeah, but I think he could actually, okay, right, this is a controversial opinion, that both Umar Shahzad and there's another one, I can't, uska naam main bhul jati hu. He's also come on screen. Which drama? He's actually with Aina Asif right now on a Hum TV drama. मैं अब उसका नाम भूल गई हूँ. Oh yeah, Farooqi something. Yeah, लंबे से something Yeah, Farooqi. yeah. Ha. Yeah, He anyway, was both playing a jinn or something in one of these yeah. horror So shows. what it Yeah, is that guy. he has said that apparently producers say आप इतने fit है, average Pakistani man is not that fit and blah blah blah, and I'm going Yeah. like this ways of Yeah. styling. You can have a fit person, you can have someone who's Yeah. tall and with an imposing personality, but Yeah, there's ways why of not? styling it. You know, I still remember Akbar इतने good looking है or etc. And he would always play the goofy fool ताकि he was more kind of like relatable, right? So and there are Who is ways this? of Who are you talking about? Sorry. Which actor who played the goof always? Sometimes Akshay Kumar, na? Do you remember in Akshay that Kumar, हाँ. Yeah, I mean he would wear a wig, he would do funny scenes as well and act like a goof because it counteracted his superhuman good looks, right? So I mean, Yeah. it's like I mean Umar Shahzad is not exactly that good looking to me at least, but he's kind of like has a very imposing personality. Unki screen presence. No, he has a very good personality in his. He had quite a bit of a role in ये जवानी फिर नहीं आनी जो भी था वो, और वो बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से डेब्यू था, मतलब उनका बड़ी स्क्रीन पे बड़ी बात है. No, for me he overdoes it. भाई वो देखे ना सदफ, अगर आपको वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, और फिर जैसे हमारे ड्रामा में होता है, मतलब उष्णा बेचारी अच्छी एक्ट्रेस है, उस बेचारी को इतनी गालियां पड़ रही हैं, एंड आई वांट टू से दिस टू ऑल द हेटर्स ऑफ उष्णा इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. अगर आपने उसको अलिफ अल्लाह और इंसान में देखा हो, या आपने उसके और भी कुछ, अभी ऐश के जुनून में भी वो अच्छी खासा काम कर रही है, लेकिन उस बेचारी की इतनी कोई उनकी गैर उसके साथ इतनी ज्यादती हो गई है. जैसे ज़ारा नूर अब्बास है, ज़ारा नूर अब्बास के साथ ज़ेबाइश में क्या हुआ था, और ज़ारा नूर अब्बास हम सबको पता है शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. बादशाह बेगम में शी वाज अमेजिंग, एदे वफा में शी वाज अमेजिंग, स्टैंड अप गर्ल, मतलब कितनी वो कमाल एक्ट्रेस है. लेकिन जब कोई भी एक्टर को ऐसा बना दिया जाता है कि बेटा चलो अब सेट पे तुम आ गए, जो दिल चाहे करो, तुम यहाँ सर पीट लो, आंसू बहा लो, रो लो, गा लो, थोड़ा स्निफ कर लो, ग्लिसरीन यूज करो, मत करो, ये ना हमारे यहाँ ना अजीब लैसे फेयर चल रहा है, कुछ भी एनीथिंग गोज वाले सिस्टम पे चलते हैं कभी कभी. तो मुझे लगता है इस चक्कर में ना बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है, एंड उमर शहजाद इज आई थिंक वन ऑफ देम. बट लेट्स कम बैक टू गैर. Let's talk about what's happening in Ghair. Why are there? I personally think that Shifa's personality, and I will give Yashmira Jan some credit, she showed the transition pretty good, right? The transition pretty good. Yeah, she stopped being wooden. Yeah, she actually is one of those personalities जो ड्रामे में उसकी personality दिखाई है. This makes perfect sense. She is one of those very superficial materialistic people. She saw, look, this guy इतना good looks है, he's got इतना robe है, इतना wealthy है, she's a material, पैसे वाला, हाँ, yeah, और robe वाला, she is ये रिश्ता, तो ये सालिस क्या चीज है उसके आगे. So my parents made a great choice for me.
And by the Yeah, way, that yeah, Umar Shahzad character is not going to be an easy person. He's yeah, pretty yeah, much yeah. He's like a her. टेढ़ा. He's Right. a टेढ़ा. Yeah, he is not that हम्म. straightforward a पर अच्छा, person. मैं वही बात कह रही हूँ कि सदफ, Hmm. मुझे 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 इससे इतना इतना वो लुक एट दिस बाइटिंग हैपनिंग हियर, माय गॉड. आई थिंक दैट मुझे इस उनके किरदार से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है. लुक एट दिस. जितना मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि ये अभी क्यों आया है. 34 Yeah, एपिसोड, 35 पहले ऐड कर लेते. और वो आई हेट 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 दैट फरजाद वाला ट्रैक. I absolutely hated that I know. character. Makes no sense to me. I love Adil Hussain. He is so good. He's so He's good looking. wasted He's in such a good this. actor. He's He wasted. speaks so well. Yeah. He's got great presence. Wasted. Absolutely agreed, Sadaf. Wasted. और आप ये देखें सदफ के उनके जुमले क्या दिए हैं उनको यार, फरजाद को जुमले इतने कुछ स्टूपिड जुमले. Hmm. शादी जरूरी करनी नहीं होती, शादी जल्दी. अच्छा, तो खुद तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था जब दूसरों की हो रही थी, अब अपने लिए तुमको शादी याद आ गई और आप उसको अच्छा भी दिखा रहे हैं. फिर दूसरी बात, एक तो यार वफा, माय गॉड, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ. और अब्बा का भी सोल्यूशन क्या है, बाहर निकाल दो. एंड देन सबा हमीद कैरेक्टर, सिर्फ जब औरत को ये हो जाता है, तो सुन मेरे दिल में भी वो यही कर रही है. उन बेचारी को रखा ही इसलिए कि भाई ये जो गंभीर डायलॉग है ना, ये आप ही बोलेंगी आगे, जो Achha, by the way, एटीट्यूड्स एंड why do फिलोसफीज people अबाउट love लाइफ. these dialogues? Tell me this. Right? hate them, I हर औरत hate them. ऐसी नहीं होती, हर मर्द ऐसा नहीं होता. आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड ऑफ दीज. औरत जब एक दरवाजे के बाहर बैठ जाए, रबिश. राइट. Oh, राइट. oh my God, that dialogue. I was literally going like this. I'm like, really? Really? This प्लीज. Zanjabil trying to be Khalil Rahman Kamar, or is it like her own? Yeah, because you know what, What is it? Zanjabil, you're better than this. When you write well, you write really well. And I Yeah, keep yeah. going back to her old work. ये तो सब commercial stuff है जब वो दिल से लिखती थी, right? And Mm, I still, एक नजर मेरी तरफ, I think is a masterpiece. I wish people would go mm, back and see how the topic of mm, adultery, affairs, your wrong and right is treated. It is such mm, a, like it is a course book in psychology. कितनी मेहनत की थी. And you should, क्या हो गया फिर, अभी तो नहीं लग रहा. right. I mean, it is absolutely beautiful work. And then now we have this. I understand. देखो, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो लंबे डायलॉग सुनने के लिए, लेकिन I wish sometimes we would get that old Zanjabil back. That's all I will say. अभी उनका एक नया ड्रामा सदफ. शुरू हो गया, because it's like a factory, honestly. Right? हम पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, and I would like people to say if they want us to review it. It's called, I think. ऐ दिल. No, not Adil. It's Hijr. Hijr. A new Zanjabil drama. Oh, yeah, Hina Altaf. Okay. It's a misery fest, let me warn you guys. But anyway, we were talking about Ghair. Would like to say Osama Khan is doing really well because he has a terrible character, but it's still believable, still empathetic. So, kudos to him. I think he's carrying the role. And I think, chalo, let's say that somehow this story got us all hooked. Just kash ke they didn't make a khichdi out of it towards the end. खिचड़ी एंड स्ट्रेचिंग इट. अगर वो स्ट्रेच Yeah. भी नहीं करते और आई थिंक मिड एपिसोड्स में कहीं लाइक 17-18 पे अगर वो आ जाता ना उमर शहजाद, तो मुझे लगता है वो बहुत फिट बनता. दे टुक टू लॉन्ग बिकॉज वही वाली बात है ना, दे आर मिल्किंग अ काउ which has such limited range any which ways, right? Like, Right. और आप उसमें कितना निकालोगे. और वही वाली बात है यार, राइटर्स को चांस दें. एक तो मुझे लगता है एक जो डायनामिक चेंज होना चाहिए ना पाकिस्तान में ड्रामे का, वो ये होना चाहिए कि जो बड़े राइटर्स हैं ना, उनसे आप बड़ी बड़ी चीजें लिखवाएं और उनसे थोड़ी चीजें लिखवाएं, क्योंकि टैलेंट तो उनके पास है, दिमाग भी उनका चलता है. लेकिन अगर आप उसी राइटर से साल के 8 ड्रामे लिखवाएंगे, वो कितना भी अच्छा राइटर हो नहीं लिख सकता अच्छे ड्रामे. 8 के 8 वो ड्रामे अच्छे मर्जी नहीं है होंगे, ना, उसमें से देखो शायद एक. हाँ, ये उनकी भी तो अपनी भी तो मर्जी है ना कि भाई वो नहीं तो चैनल्स को सोचना चाहिए थोड़ा सा. चलें, राइटर तो बेचारा उसको काम मिलेगा वो तो करेगा, कौन सा हमारे यहाँ राइटर्स को बहुत पैसे मिलते हैं. लेकिन चैनल्स को ये सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा राइटर है, इसको धक्का मार मार के इसका सारा जूस मत स्क्वीज करो. हम क्या करते हैं कि हम इसके प्रोडिजीज को ट्रेन, जैसे आई थिंक व्हाट हम हैज डन इज अ स्मार्ट थिंग विद शाजिया अता काइंड ऑफ राइटिंग एंड फरत काइंड ऑफ ओवरसीइंग
मेरी तन्हाई, इट्स मेरी तन्हाई या मेरी तन्हाई. या So मेरी मेरी तन्हाई तन्हाई को जो उन्होंने ओवरसी करने का आइडिया दिया, that's not a bad idea. I don't like the drama that much, but then again I don't like Meem Se Mohabbat either, so I mean that's something strange is happening. Oh, I like But that, I you like like Meem Se मेरी Mohabbat or तन्हाई. what? No, I like मेरी Oh, you तन्हाई. like? मीम से मोहब्बत I is okay. enjoyed Meri बस. Tanhai as a, हाँ, actually Meem And Se see, I Mohabbat's am recent from episode was not मेरा bad. बचपन गुजरा है इंग्लैंड में, so I'm gonna like मेरी तन्हाई. आपका तो, yeah, Yes, it's a nostalgia value for you. Yeah. not just that, it's a good Hmm. drama actually. नहीं, It's a it's a good good drama. drama. It's a good drama. I like it. Yes, the pace is good. It keeps you engaged. It's Hum TV has not finally up there. managed to make It's Azan not Sami Khan वो happen. No, कभी it's not मैं up कभी there. तुम नहीं है, No, right? but it's not a disaster like Right. Ishqela. It's not a disaster like Oh Ishqela. God, It's Ishq Ila it's शुरू not में bad. 2 episodes I really enjoyed, then afterwards it just went downhill. So, but what we were It saying, let's was, finish off Ghair, and I'd really like to go yeah. to Meri Tanhai if you watched it. Yes, go ahead. Okay, so I mean, like we've said about Ghair, basically they're stretching it. Yeah. And the last thing I would say is, this happens when the writer the power is taken away from the writer. Characters. One of the reasons we hate Shifa is because she is deceitful and she manipulates events. And ये जो नई लड़की बेचारे उस अदील के लिए, हुसैन के कैरेक्टर के लिए, फरजाद के कैरेक्टर ये ले आए, वो भी फरजाद के लिए स्टूपिड तरीन कैरेक्टर. ये झूठ हर 5 मिनट के बाद बोलती है कोई काम. what in what universe? Unfortunately मुझे पता है कि सब लोगों को बड़ा भोला और क्यूट लगता है ये मिक्सी पैनिक whatever it is, manic bubbly girl, right? लेकिन manic pixie dream girl, whatever, right? 100 days of summer. But ये चीज जो है ना, it's not suiting that girl who's the actress, and she doesn't look cute doing it. She's lying consistently. अपने काम के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं है. And it just looks like he's marrying Shifa Mark II. Na? It's a very shoddy track. It's terribly acted. Terrible. Girl is Awful. really cute, Awful. though. Hate it. I'll say she's really good looking. No, I don't think much of it. I think she looks like styling is totally wrong. Lekin maybe in the future she'll improve. Let's say that. Right? I was watching something and it's a guy on Instagram who does these little reels about here's how you know somebody's good looking, here's how you know somebody is intelligent and stuff like that. So he said something about good looks or beauty. He said that if there is something slightly unattractive about somebody, therefore they are more attractive. There's something about asymmetry that works to the human eye. Like Shah Rukh Khan. I always give the example of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is not an ideally good-looking man, but there is something about that man. It's charisma, it's whatever, but there's something about his eyes that works. He said that there is एक जो छोटी सी खलल या एक छोटी सी वो जो हम लोग कहते हैं ना in particular, a small fault makes that woman even more attractive. That's a line from Tolstoy. I think it's War and Peace. Same for men, I think. Yeah, that's what he was actually quoting. He was definitely quoting Tolstoy. Thank you. So मैं ये feel करती हूँ कि that girl in Ghair is so beautiful. She has this perfectly symmetrical face, eyes, hair, height, beauty, and goes back to just what you were saying a few. That it is, but it just goes back to what you were talking about Akshay Kumar. Like Akshay Kumar, so good looking, Umar Shehzad, so good looking, not fitting into the main characters, and it's an ironic fact. Yeah, every story. It's ironic, but yeah. Anyway, moving to every story has an energy to it, right? So अगर आप बेचारे बन रहे हो तो आप 6-inch heels पहन के और लेटेस्ट फैशनेबल कपड़े पहन के हर मोमेंट स्क्रीन पे हो तो no, I'm sorry, I may not feel empathy for you, right? I'm just a human being. There you go. Good point. Good point. Anyway, Meri Tanhai, Sadaf, what do you think? I love it. I actually love the moment. Okay, I don't love it, but I like it. Okay, I love it so far, and I'm kind of like, because okay, maybe I have a bias because I am from England,
right? I'm also from America. I'm also from Pakistan. So there you go, cultural code switcher. But one of the things I think it got it really good is I still, I kind of felt like I was back at the university because of the scenes in the library. और वो जो बदतमीजी करती है उसके साथ क्या I don't know the character's name, लेकिन Kubra Khan is playing that character. और वो she says something she says a slur to him. And instead of immediately reacting like हमारे Zaroon and slapping her, the guy actually पढ़े लिखों की तरह he recoils. Right? और फिर later on उसे कहता है कि you shouldn't have said that to me. That was Yeah, really unfair. you You shouldn't have took said my that. Yeah. ethnicity. और खुद भी तो Yeah. तुम पाकिस्तानी हो. Right? And I really, the only thing I'm not liking is Kubra's blonde hair. And ladies, black or dark hair is beautiful. Don't be afraid of it. Okay? That's all I'm saying. So, and this is a message to My Dana take on Neely. it is, yeah, we're coming to that. We're coming to memes and all, but my take on Meri Tanhai is I like it. I don't love it like you do, obviously, but I like it, and I gotta give हम टीवी props कि भाई अगर अल्लाह दे तो बंदा ले, कुछ भी कर सकते हैं भाई, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। आपने अजान समी खान को फाइनली बंदा अट्रैक्टिव, बना गुड दिया. एक्टर, प्रेजेंटेबल हीरो बना दिया, लेके दम लिया हम टीवी ने कहा तुम लेकिन क्रिटिक्स की चलो ऐसी की तैसी उसमें कुछ भाड़ ना में कुछ जाओ। लुक उसमें कुछ ना कुछ दम होगा जो उन्होंने किया. कई लोगों को बना भी नहीं सकते ना. नहीं राइट? इतना 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 दम तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। बात तो ये है कि जैसे मैं बिलाल अब्बास को कहती हूँ, बिलाल अब्बास का एक मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन इसलिए कहती हूँ, यंग एक्टर्स में बिलाल पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, 8-9 साल से तो कर ही रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो बिलाल जैसा टैलेंट जो है ना, जब उसको सही पुश मिलता है तो वो बहुत आगे जाता है। कभी कभी जिसके पास इतना सा टैलेंट होगा उसको इतने पुश की जरूरत पड़ती है, तो वो मिल तो पहुंच तो जाते हैं लोग कहीं ना कहीं, हैरान हो. लेकिन सवाल ये। वी आर टॉकिंग अबाउट नीपर्स, राइट? मैं आहत के बारे में हम्म। बात करती हूँ. तो व्हाट इज इट, बिल्कुल। व्हाट जादू है अजान समी खान कि उसके 3 नहीं 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वो भी एकदम. क्या जादू है उसमें? बस वो डालडा वो भी बनास्पति का जादू है, कोई कोई जादू तो है। क्योंकि मैं यू मेनली। लुक एट पीपल लाइक फहाद शेख, ही इज अ गुड एक्टर. वो हम्म। आपशनीम में जो हीरो बना हुआ है, अब्दुल जी बारी. जी, बिल्कुल देन बिल्कुल। यू देन यू बिल्कुल। लुक एट उमर फुरकान शहजाद. कुरैशी। Yeah, oh उमर my God, शहजाद, he's a फुरकान brilliant कुरैशी। actor. Adil Hussain या कहाँ है? Adil Hussain, सबको आदिल छोड़ो. हुसैन। Right. And like हम्म। even Osama Khan, right now he's got to this हम्म। position जो उसके 3 ड्रामे on air है. And this is something else could Working challenge. since like 5 years, Yeah, five, more six than years that. trying to He, come to this I've point. seen Yeah, him in more than soap that. operas in Hum TV. He's Yeah, working his yeah. way up. Yeah, yeah. कोई push नहीं मिला. Yeah. वो it sometimes does get annoying कि देखो ये why are these people getting special treatment? और it's not just हम, उसके ड्रामे हर जगह आ रहे हैं. Right? It's not हम के ऊपर सिर्फ नहीं आ रहे. तो क्या जादू है उसके पास ना, जो भी उसके पास तावीज है वो बाकियों में भी बांटे, ताकि उनको मेहनत नहीं इतनी हो ना सकता करनी ना पड़े. सदफ, क्लास सॉलिडारिटी है। आप उसके बाप को देखें, उसकी माँ को देखें, हम टीवी को देखें, ARY को देखें, जियो को देखें, क्लास सॉलिडारिटी इज रियल। वेदर पीपल मे नॉट एक्सेप्ट इट कि नहीं टैलेंट है तो आगे आए। हम अहद रजा मीर की बात कर लेते हैं। अहद रजा मीर के बाप जो हैं वो इतने बड़े एक्टर हैं और उनके प्रोडक्शन हाउस था और वो बहुत कनेक्टेड हैं, फ्रेटर्निटी में बहुत वेल रिस्पेक्टेड हैं। अब उनके भाई जो कि आहद से कहीं ज्यादा कम टैलेंटेड हैं, जो कि आहद जितना टैलेंट उनमें नहीं, आहद तो फिर भी मतलब मुझे लगता है कि No, उसमें Ahad is काफी very टैलेंट है। talented. You आहद can't. इज वेरी I टैलेंटेड। never आहद कैन नॉट deny डू that. एवरीथिंग, Hmm. आहद कैन Hmm. नॉट डू एवरीथिंग, बट आहद कैन डू लेकिन मेनी सीरियस थिंग्स। रोल जो है ही ना, कैन डू मेनी लेकिन थिंग्स, ही कैन डू लेकिन सीरियस रोल्स वेरी टेल मी वेल। दिस. हम्म। एक्साइटमेंट में माइक्रोफोन गिर गया. कोई बात नहीं। ओके, टेल मी दिस कि फर्ज करो कि Ahad is talent. Why I have to see only Ahad in that kind of role? I want to see other people. That is या my main complaint, या right? नहीं तो आई जस्ट कम बैक टू माय पॉइंट के मुझे सिर्फ जो मैं पॉइंट कंप्लीट करना चाह रही थी वो ये था कि आपके पास जब बिलाल अब्बास जैसे लड़के हैं, उमर शहजाद, फुरकान कुरैशी, गौहर रशीद, ये इस तरह के दर्जनों लड़के आते हैं हमारे ड्रामों में, आते हैं चले जाते हैं, कोई उनको याद रखता है नहीं रखता है, कोई बेचारे टिक जाते हैं, कोई नहीं टिक जाता है। तो और फिर हम देखते हैं कि ये अजान समी खान, अहद रजा मीर, ये नेपोटिज्म की एक डिबेट है जो कि आज की डिबेट नहीं है, हमेशा से। इट्स नॉट लाइक अहद इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द
of a star to get big things. But I have the same feeling about Javed Sheikh's children. I don't think, I mean, I think that Shehzad still has got some potential, and he was great in Pass. But I don't think Momal Sheikh has any discernible talent. But she was there in Razia. She was there in another bunch of, I think Dile Momin. She was there in Dile Momin. She was, which were really big, projects with big Momal, stars. you mean So Momal Sheikh? You mean Momal Sheikh? जी मोमल शेख, जी Okay. मोमल शेख. सो मुझे लगता है कि क्लास सॉलिडारिटी रियल है. मोमल मायरा की बहुत अच्छी दोस्त हैं, जावेद शेख की बेटी हैं. फिर इसी तरह आपके सामने अहद रजा मीर है, जिनके अब्बू की मैं बात कर रही थी, कि इन सब के पास वो एवेन्यूज हैं कि फेलियर इनको अलाउड है, इनको बैड रेप भी इनको पता अलाउड चलता है है. कि कहीं और दे बीइंग कास्ट, दे कास्ट इन एंड वो भी इन मेजर प्रोजेक्ट्स. सो आई थिंक कि जो बिलाल अब्बास जैसे लोग हैं, लड़के हैं, सज्जल जैसी लड़कियां जो हैं, इवन इकरा अजीज, बहुत सारी जो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने किसी के सर पे पैर रख के वो आगे नहीं बढ़ी हैं. अब जैसे मैं हानिया आमिर की भी बात करती हूँ, कि हानिया आमिर हैज इज नॉट, आई मीन देयर वाज सम कंपैरिजन ऑफ हानिया विद माहिरा. Now, Mahira is also, I won't say Mahira is a nepotistic kid, but Mahira is also from a certain class, which kind of, is in the same ranks as Momina Dured or Sultana Siddiqui and everything. Now, but Mahira की बात ये कि जो 10-15 साल हमने माहिरा के करियर के देखे हैं, जितना मैं माहिरा को जानती हूँ, माहिरा एक बहुत प्रोफेशनल लड़की है, बंदी है, और उसका जो रेंज ऑफ वर्क है ना, you have short films, you have Rais, you have something like Razia, you have Scheherazade, you have Hum Kahan Ke Sache The, and then you have these small things, big things that she's always working. Like, I love the fact that she was always working. She has those limitations as well. I don't think her Punjabi in Maula Jat was amazing, but when people compare her to Hania, I'm like, that's just absurd. You cannot do that. And Hania is also from that certain class. And again, I do believe that she's also completely self-made. But Hania is not as talented. But Hania now has pretty privilege. So there's this Nepo privilege. There's this, she's beautiful and she's got like this Gen Z imagination in a tizzy. So, and then her constant like connect with India चलो also इन is. लोगों ने मेहनत की है. We can say हाँ. कि देखो the opportunities did not come on a plate for everybody, right? And first करो कि Mahira has had to face a lot of hate as well. So, and I think that they've done it, and Mahira has very wisely limited herself to certain projects and certain things. Now, the thing is, look, I can talk about Ahad. I feel like someone who knew comedy, like जिसके पास timing थी, जैसे Ahmed Ali Akbar, Usman Khalid Butt, who we don't see much, right? They are उस्मान मुख्तार, जिसको बेचारे को सीरियस रोल पे इतनी गालियां पड़ी थी, he's got great comedic timing. Usman Mukhtar, right? And I can't understand what Ahad is doing. सिर्फ ये हुक्म है कि जो फरहत इश्तियाक का प्रोजेक्ट आएगा सबसे पहले आहद को मिलेगा. That's the rule at Hum TV, I think. Otherwise, there's so many other actors that could have done this, because, it's just a rule. Anybody with any kind of angsty issues, and immediately send the project to Ahad. Call Ahad right now. Call Ahad right now. Yeah, call Ahad right now. So, wo theek hai, chalo, he's on my speed dial for angsty roles. But and coming back to ye jo ladka kya iska naam hai, Azan Sami Khan. Yeah, he's built himself up. He's done something good. But kya channels ko kya bimari hai, kya bukhar hai unhe, कि we have to have 4 projects with him as lead, and main lead. We don't need that. Side lead, yeah, we don't need that. Main lead on air at the same time. I'm not understanding this. It's class solidarity. There's no other explanation. And I'm not saying he's bad. There is no other explanation. Yeah. No, but he's good now, Sadaf. He wasn't always good. And there was this other drama also, Beach Mein, he was there and he was so bad in it. He was so bad in it. On Hum TV, wo abhi bhi chal raha hai. He's a good decent enough musician also, good singer also. I like his voice. But यार मतलब खैर anyway, काफी हमने बेचारे के ऊपर वो कर लिया. He's really improved, I think. Oh yes, he deserves credit for that. Yeah, he deserves credit for that. What is wrong with channel heads that we have to have 4 shows with him alone in it? I mean, kuch to variety. Yeah, we've run out of actors.
या हम्म। इतने अच्छे नहीं, अच्छे आप हमारे तनमन नीलो एक्टर्स हैं। नील देख लें सदफ, तनमन या नीलो नील देख लें, उसमें जो सैफी हसन ने जब झोंक सरकार किया था, और सैफी हसन ने जब ये किया है, तनमन नीलो नील किया है, इन्होंने नापा के लड़के उठाए हैं। अरसल जो हैं, जो ऑटिस्टिक बॉय प्ले कर रहे हैं, वो नापा का लड़का है। उस्मान जावेद नापा का है। नापा का है, ही इज फ्रॉम some art, some theater background or something. You've got शुक्र Haisam who करो picks मोमना people जो है like, वो उसने ये नहीं कहा कि ये रोल आहत का है, शुक्र करो। ये रोल राइट, आहत का, दैट वी एंगस्टी आर गुंडा है, अलाउड आहत अदर को दे दो। एक्टर्स, राइट। हाय, कितना मजा आता सदफ अगर वो अंदरून लाहौर का लड़का आहत प्ले कर रहा होता, क्या होता। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओ माय गॉड। so he picked Talha, Haisam picking boys like Talha Chahur for roles like जो बिछड़ गए, इतना मीठी रोल एक ऐसे न्यू कमर को देना बड़े दम की बात है, बहुत दम की बात है। तो हर बंदे के अंदर मुझे लगता है कि चैनल्स भी जब ये पुश कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर्स भी बेचारे कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। हाइसम की तरह का मैड जीनियस होना हर बंदे की बस की बात नहीं होती, और कौन करे भाई, कौन पड़े इस And we're very रफड़ में। excited, for our listeners and our viewers. Director Haisam Hussain posted a picture on his Instagram. He will be या working with famous producer Nina Kashyap and काशिफ, हमारी यस। Mahira Khan, right, in a या project. Now everybody is on the guess ke, acha, who will be opposite her. So, everybody has some choices there. So, you guys हम्म। throw out some names in the comments, right? I'm picking, I think Hamza Ali Abbasi. Wahaj Ali is not a bad choice. And let's see, Imran Abbas is there too. There's lots of really good हम्म। actors. And this is what I mean. It doesn't always have to be Ahad or Azan Sami Khan. Na? It could be someone else. हम्म। उनको भी Yeah, इजाजत and होनी obviously चाहिए ना। when you've got a like चले मैं को छोड़ देंगे, मैं एक कर्स्ट टाइप का प्रोजेक्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक्टर इतना अच्छा हो, इतने बड़े लेवल का एक्टर हो, तो उस जैसे युमना जैदी, कर्जे जान के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें सदफ, बिकॉज हम अपनी बातों में लगे हुए हैं। हमने कर्जे राइट। जान को भी बात करनी थी, हमने फरार पे भी थोड़ी सी बात करनी थी, ऐश के जुनून पे भी थोड़ी सी बात करनी थी, तो जल्दी जल्दी बात कर Sure. लेते हैं, Oh, कर्जे जान के please, ऊपर बात कर लेते let's हैं। turn to Aish Ke Junoon because I have a lot to say about that now. ओके, When you टेल मी व्हाट योर टेक इज ऑन ऐश के जुनून। Okay, I think I tweeted about this. और आप लोग मुझे बताएं, इतना deep, serious thriller चल रहा है, right? With all these psychological twists, और आपने बीच में शादी करा दी है. I knew it was coming, लेकिन तो honestly, उसके I was बगैर still कैसे हो सकता shocked. है सदफ, काम ड्रामा आगे कैसे चलेगा अगर आपने शादी ना कराई सबकी तो। शादी के बगैर हो शादियों नहीं सकता शादियों के हमारे. बगैर घी कैसे बिकेगा सदफ, घी कैसे अच्छा, बिकेगा अगर शादी नहीं होगी तो। लेकिन I सर्फ mean, बेचना then है then हाउस you वाइफ्स have को। इक्तदार which has taken शादी वाला, ओह जबरदस्ती गॉड। की शादी to plot level. देखो, कम से कम you can, okay, वो थोड़ा सा पर्दा है ना, Salome had 7 whales, तो उन्होंने 2-3 whales रहने दी हैं in ऐश के जुनून. एंड आप ना वो धागे से जुड़ा हुआ प्लॉट, एंड यू कैन से अच्छा चलो हो सकता है, लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट के शोर मच जाता है, इज्जत का सवाल है. एंड you marry someone who you think tried to murder you and throw you on the beach wrapped in a carpet. So how do you do that? Do you really do that? do you even say कबूल है? What happened? Right. You had I'm not amnesia. sure Did you how. also lose your personality? And then you go with him alone to a house, और वहां आप उसको हम्म। ताने दे रहे हैं, you're shouting at him, you're telling him off. This man हम्म। was supposedly, you thought he was going to murder you, remember? So Yeah, it made yeah, you were no convinced. sense. Yeah, unless they could have showed some to make it convincing. अगर उन्होंने करनी ही थी शादी, तो थोड़ा सा दिखा देते कि उसको शक है अभी उसके ऊपर, कि maybe he हाँ, didn't do it. थोड़ा सा उसको फ्लैशबैक पहले दे दे, yeah, would have been exactly, justified. exactly. Me, and like the only doubt she had was in the very beginning when Irsa's character comes and tells her कि नहीं, तुम्हारे साथ इसने, तो तुम्हें पता है तुम किसका नाम लोगी, तुम इसका नाम लोगी. After that वो इतनी convinced और इतनी चिल्ला चिल्ला के उसका नाम बोल रही थी, और फिर अब जो है शी इज निकाह पे भी मान गई. और यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, आई मीन आई डोंट नो कहाँ होता है ये किन मोहल्लों में जाके बोलते हैं भाई, जो यूजुअली क्या होता है कि अब जिस तरह
पुलिस आ गई है लड़की, तो हम्म, उस घर को सब अवॉइड कर लेते हैं कि यार पता नहीं कैसे लोग रहते हैं यहाँ, क्या होता है, पता नहीं क्या फैमिली है, अजीब घटिया फैमिली है कि यहाँ हर दिन राइट। पुलिस आती रहती है, लड़की कैसी अफेयर चला रही है, लोग अकेला छोड़ देते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं। धक्के मार के मोहल्ले से कौन निकालता है भाई, कोई नहीं निकालता, पीपल आर टू बिजी इन देयर ओन लाइव्स टू ये डू जो दिस, हजूम लाइक में आपको। इकट्ठा हो गया था, आई मीन व्हाट वाज दैट, डिड हाँ, दैट हैपन? it was so off. So again, I wanted, please complete your thing about about Ash, because I want to go to Tanman Nilo Neel about how that dynamic works. And my word on Ash Ke Junoon is that I'm enjoying it, but it's gotten ridiculous to this point where I'm like, शादी वो भी, और वही वाली आपकी बात कि भाई जब थोड़ा डाउट दिखा देते, अच्छा डाउट उनको अभी भी नहीं है, उनको अभी भी नहीं, हम्म। उनको पता है कि ये एक शदीद किस्म का विलन है, बट चलो मैं शादी कर लेती हूँ, कुछ See, नहीं तो शादी तो हो ही सकती है what is मेरी। heartbreaking is it's such a brilliant drama. It's so well या made. And then you या throw this in, this commercial तड़का आप या लगा देते हैं, which was unnecessary. वो ना एक you had I this wonderful absolutely dish. love Qasim Ali Murid's direction in this. I love his direction. I love his OST, the placement, the acting. Right. Everything is amazing. Even the Khair writing is amazing, Munawar, except like you said, brilliant. Shuja said, brilliant. okay. But, the Hmm. clash between Shahryar and Irsa Ghazal and, Mahmood Aslam Saab and even Shabir Jan's ridiculous, वो नहीं होता मैं अपनी बेटी का बदला जो देखो तू ना शबीर तू जान, कौन, मैं खामखा है वो, या तू वो कौन मैं दुश्मनी खामखा। खाम खा हाँ ले रहा है। लेकिन I mean even हाँ that for a thriller, it was, I thought, okay, they want to pad out the story a bit, why not? When you yeah watch Turkish dramas like Ertugrul, he always had 5 or 6 dushmans going on him at once. तो मैंने कहा ठीक है, Shari is good looking enough to be Ertugrul, तो let him have 5 or 6। हाँ हाँ, वो जो आंखें जब उसकी रोती है ना तो पूरा जमाना साथ में रोता है, he's got that superpower. हाँ So there you go. yeah And, yeah and no his styling, oh, क्या कमाल की styling, No, that is but a Karan Johar wonderful said show. it. Karan Johar said it once in one of his interviews. Like he was talking Hmm. about Kabhi Khushi Kabhi Gham, and he said that when a beautiful person cries on screen, you will automatically feel more for them. You will not. I mean, it's just unfortunately how aesthetics, human aesthetics, and I think Nietzsche ka call hai na कि you kill a Hmm. cockroach or you kill a butterfly, you will Yeah, not get the same amount of hate if you kill a cockroach. They're both insects, but an cruelty excellent is point. subject to, yeah, cruelty is subject to aesthetics apparently. So I think Ash Ketchum is fun, still a fun watch. I think Yeah, that's the I same reason won't why give people up are on still it. watching Yeah. Iqtidar. No, 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 no. I've given up Hmm. on Sun Mere Dil. Sun Mere Dil I've given up. Like, नहीं No, होएगा. this week I watched it, but chalo, that's a separate issue. But I've given up on Iqtidar, right? Because Oh, okay, I okay. had watched it. I think it's toxic. You see, देखो Hmm. थोड़ा सा उन्होंने पर्दा रखा हुआ है ऐश के जुनून में, but in Iqtidar, I believe that this kind of regressive story should not be encouraged. I'm a big fan of Ali Raza, and I think Anmol is wonderful, but I think that you guys need to think very carefully before signing such a story, right? And Yeah. because I think it's putting wrong ideas in girls' heads and in anybody's heads कि Hmm. औरतें Hmm. बकरियां नहीं है जो आप घेर लें। Everybody Hmm. ही घेर देखो ले, बड़े औरतें भाई, इतनी इतनी क्या हॉर्मोन्स की गुलाम है, इतनी स्टूपिड right? होती हैं इतनी. I mean, it's a vile idea that you fall in love with your brother's killer. But I remember I was Hmm. outraged with Khani as well. And but Yeah, I remember. yeah, some of my tweets were quite funny Yeah, if you want to so look them up. So, you should put them in an anthology. But Sadaf, let's come to Karze Jaan. I want to talk about Karze Jaan being such a good show it and is beautiful. showing all kinds of angle of what leads to criminality, how criminality is encouraged, because we've only got about 5-10 minutes more to go before we wrap up. I think I want to end it on Karze Jaan and Tanman Niloni. I want to give 5 minutes to Karze Jaan and say that everybody's doing Oh, so you don't want to brilliantly talk in this about show. so And many minutes? Okay. to quote Sadaf Haider, must we? I'm just Must we? messing with you. सदफ क्या बोलूं मैं सुन मेरे दिल पे, मेरे पास कुछ Oh, नहीं है I have बोलने a को few सुन मेरे things दिल के to बारे में. say. I do. I do. Let me You at the end. like? At the end. I'll do it at the end. First of Okay, all, let's okay. talk Anyway, about coming back excellence. to
कर्जे जान is so good. Farrar is so good. I think both these shows deserve kudos for quality television. There's some serious quality television happening in both of these shows. I think Karze Jaan had a slow, rocky start, but it's picked up so well. And Farrar very has tight been on a, story like, वो कहते हैं ना कि Farrar has been on a like a rocket race from the beginning. It's still going there, still going strong. And I think that the whole idea of Suhai's character sitting alone in a car and realizing what has happened was so well done. Then you have this Hamza Ali Abbasi's track with his face matted in dirt and then people mistaking him. I think that was also really funny. There's some really clever things in that show. Perhaps it's a little too clever, I think too it's too clever clever. to get a connect with the masses, which are now enjoying things like it will Iqtidar. do. It's one of But those shows जो बाद में जब binge watch नहीं करते, right? And it will get हाँ, rated तो लोगों later को मजा on. आता है. I think it's one Yeah, of those yeah, things, if yeah. it Sleeper is on hit, YouTube, it's a sleeper hit. fantastic, yeah, हाँ, Netflix level yeah, का है. yeah. Oh, for sure. Oh, for sure. I don't think you watch shows like Farrar and you're like, you can't diss Pakistani dramas anymore. Sorry, you can't. So again, Karze Jaan is also in the same category. I think that. What do you think of Yumna in Karze Jaan, right? I think that she's differentiated her character so well, and there's so much vulnerability, and yet she's strong. Right, and this is a rare. I think that what she's really done, yeah, I think I'm glad that she's done this. That there was a like a youngish cry to her. I think that in Karze Jaan, because her character is like she's almost like a lawyer and she's graduated and she's dealing with like a single parent level पे वो जी रही थी और मुझे ये बिल्ली जो है खा जाएगी I think at any point in time. So I think that she's really like when she sits and cries, there's this strength to her. And I love that about the character is that strong people cry. It's okay for strong people to cry. And she's crying, that character is crying as a strong person. I also love her dynamic with Osama because I think that unka jo pura dynamic hai, it's so straight for now. There is romance, there is chemistry, but it's so straight for now that I like that. I think कि कभी ये भी दिखाएं कि देखते ही एक दूसरे के पीछे बैकग्राउंड में वायलिन बजने शुरू नहीं हो जाते. This is how, oh my God, Eddie, why? So this is how it starts. Why I like the dynamic between Yumna and Osama's character, Burhan and Nashwa are why I love it is because Nashwa doesn't want to trust anybody. It's so within character, it's so within personality. The men in her life are terrible. They're absolutely terrible. Uska taya kaisa tha, uska baap kaisa tha. Everybody's terrible, and she probably expects Burhan to be exactly the same. That's how these girls think. Yeah. I mean, and I don't blame her. And then there's someone, instead of being chalo robe wala hai, but he's also very soft. He's caring. He's a classic hero, this Burhan. And normally, Farid Ishtiyaq style ka hero hai. But I will give Rabia Razak credit for writing the kind of hero that has like captured our imagination. और उसके इतने scenes भी नहीं है, लेकिन what scenes they have, they're very effective. So he's stunning work, stunning scenes. And I have to give Osama Khan, देखो, he's got all these shows on and he's differentiated each character. हाँ, थोड़ा सा कहूँगी less gel Osama, but then and no more mooch, please. Yeah, no more mooch. But he looks kind of cute. मुझे इतना प्यारा लगता है जब वो उसको advice दे रहा होता है, and she really needed that not everything is your fault. You are not responsible for everything. I think some people may have missed the importance of that, and I want to emphasize that unfortunately, when you grow up in such a household, and particularly when you're the only daughter, you feel responsible for everything. सुबह उठते ही मेरा कई बार होता है कि अच्छा, what thing am I missing now that I probably did wrong? Let me think. Yeah. So no, and also sort of when you are witness to somebody's, same, I've been through it as well. I'm the eldest daughter. I have that syndrome. I think when you witness somebody's trauma firsthand and that's somebody you don't know, but you respect them in a little way, I think you bond with them in a very weird way. And obviously when it's a relationship so complicated ke wo aap boss hain, wo employee hai,
तो आप उसको ऐसे तो नहीं दिखा सकते कि हाय अल्लाह मैं इसको अपनी बाहों में लेके अपना स्विट्जरलैंड में गाने गाना शुरू कर दूं, ये तो नहीं आप दिखा सकते। But have लेकिन you noticed लेकिन जो है, they have maintained that it is possible to write that's what humor I'm saying. without doing That's what all I'm this saying कि nonsense, right? without making it seem like it's harassment at the workplace, or it's inappropriate behavior by the boss, And you don't because have to be any manic pixie brain wo girl, na? You don't dream have to girl, be Miss हाँ Bubbly breaking rules, right? All the time. हाँ, that's really smart of Yumna to not play her, Hmm. and again, not play her like that, not play her Yes. as Halanki OTT. Yumna I is think this good was a at very, comedy as well. Yeah. she is, we see that, and we've seen that in Pyar Ke Satke and everything, but Hmm. I think that it was very smart of her to not go in that direction at all, because Hmm. as of now we see what's happening with Meem Se Mohabbat, and that's what I want to wrap up with, because we're out of time. Okay. एक सवा घंटा हो गया मैं बातें करते हुए, लेकिन मजा आ रहा मीम से है। मोहब्बत की एक्चुअली, हाँ मजा आ रहा है, हम तो एक घंटा और भी कर सकते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन सदफ, मीम से मोहब्बत में डिजास्टर यही हुआ है, उसको इतना ओटीटी जितना वो प्ले कर रही है जरूरत नहीं थी। आई रियली रियली लाइक द लाइटिंग इन मीम से मोहब्बत, एंड बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग सो सॉफ्ट एंड लवेबल अबाउट द कैरेक्टर्स, बट दे आर नॉट, एक तो देर टू मैनी, Hmm. they're not able to hold on the water that this story needs. And the moment you feel like, okay, now I'm invested, I want to know what the story, you go to some frivolous stupid scene which has no place or necessity in the show at all, and you're like, why was this here? So that's the big problem in the way the story It's was getting constructed. huge And ratings. It's getting huge yeah, ratings. it's super popular, it's super Hmm. popular on YouTube, it's super popular on TRPs, and I think it's a lot of Ahad's fans coming in from India and the diaspora, but I think that while Ahad again is great, I cannot stand his Gulabi Urdu. I've said this before. I think that Danani really needs to work on her skills. I think that when you have an actress who's come into from that such huge popularity, and people are just using her for her for her name and for her following, because ये होता है हमारे ड्रामों में, ये लिया जाता है ना लड़कियों को, इसलिए क्योंकि इसकी फॉलोअर ज्यादा हैं, इसका लगाएंगे तो रेटिंग आएगी वगैरह Yeah, वगैरह। but a lot of तो these आप things are कहीं ना, bought and paid for bots, right? I mean, I put up an article yeah, the other but the day. You numbers are can't still trust the this numbers, stuff. na Sadaf? No, but Sadaf, the numbers are still the numbers, and when the Hmm. producer is looking at this list, okay, इसमें से इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, अच्छा यार दनानीर को लेते हैं, इसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है और ये लोग देख भी लेंगे इसको। मगर That's a अफसोस ये होता है कि shame. जब आप इस That's a तरह, shame, man. that's what I'm saying, कि जब आप इस तरह किसी को पिक करते हैं ना, तो आप उस लड़की को, उस इंसान को एज एन एक्टर नहीं जज कर रहे होते, आप उसको प्लेस होल्डर बना देते हैं, ये गलत है। आप Hmm. उसको एज एन एक्टर देखिए, और ताकि आप उसको उसकी खामियां देखें। अब वो क्या उन्होंने सोचा होगा, अली हसन साहब ने, जो मेरा मेरा एक थ्योरी है, उन्होंने Hmm. देखा होगा, अच्छा ये तो मैनिक सी पिक्सी ड्रीम गर्ल, क्यूट सी छोटी सी बबली सी लड़की है, पीपल विल एक्सेप्ट हर। आई एज अ क्रिटिक डू नॉट थिंक दैट शी इज very No, I don't think she's endearing, up to it. and लेकिन other people are yeah, no, enjoying her. चलो, ठीक है, let them, नहीं but she's एंजॉय not. कर लें। थोड़ी सी growth भी सदफ, होनी आप चाहिए ना, as an हम actor. उसको क्रेडिट नहीं दे सकते, दनानीर को क्रेडिट नहीं दे सकते। Hmm. आहत का बहुत अरसे बाद ये रिटर्न है Right. स्क्रीन के ऊपर, और ड्रामा बुरा नहीं है, Right. ड्रामा बुरा नहीं है, तो आएंगे, इतना हॉरिबली रिटर्न तो नहीं है कि आप गिव अप कर दें या आप बोलें यार मैंने देखना नहीं है। और रेटिंग तो सुन मेरे दिल की भी आ रही है, बात तो ये नहीं हो रही है, बात तो ये हो आ रही रही है है कि rating सुन एक मेरे दिल अच्छा की. I don't think हाँ, so. लो आ रही टॉप है. ड्रामों में लो ले टॉप Allah. ड्रामों में से है सुन मेरे दिल ऑन यूट्यूब, टॉप ड्रामों में से इनकी टीआरपी रेटिंग्स भी आ रही हैं, Hmm. टॉप में है ये। एंड अगेन इट्स बिकॉज ऑफ आई थिंक वहाज एंड माया, और जाहिर है इतना बड़ा कास्ट उन्होंने लिया है, माया है, उसामा है, अमर हैं, तो इतनी लेकिन बड़ी उनकी देखें कास्ट आप है, तो तो वो you can cling to that, वो लाइफ राफ्ट के रेटिंग्स आ रही हैं, लेकिन it doesn't हम्म help you improve as an actor. नहीं, not at all, that's the tragedy. So that we have 5 minutes to wrap up, and you have to tell me about what your thoughts are on your favorite सुन मेरे दिल। मेरा फेवरेट नहीं है, मेरी नहीं मजबूरी है ये सदफ, है. आप बता दें, सच बताएं सदफ। नहीं सदफ, आपको देखे ना, आपको पता है ना, आपको तो पैसे मिलते हैं ये सब बातें कहने के, ये तो अब आकाश के इसका मतलब है नीचे. सुन मेरे दिल तो I आपका am open to फेवरेट होना receiving चाहिए। money. I put my hand up and I am open to receiving money. आज तक किसी ने, I think once during Bashir Moment days, मुझे थोड़ी सी फीलिंग आई कि शायद मुझे को पैसा दिए, लेकिन nobody did.
So let's clear that up because मैं तो ready हूँ देखने के लिए. Okay, nobody is giving me any paise and I'm sorry. I don't know. Somebody last week was saying कि apparently Ahad has given us money. या उसकी कोई किया था. मैंने कहा then you have not been listening to us. Yes, last I think we had some comments on Ahad the is thing. giving us money. नहीं, not given us money. Ahad Sorry, will. हम खुशामद कर रहे हैं उसकी ये something by not calling out his accent. So let me tell you, he's not, and we did call him out. So there you go. Okay, but coming back आई to थिंक मुझे तो फिर ये तो कंफ्यूजन वाली बात है कि आधे लोग तो कहते हैं यू डोंट लाइक अहाद, जैसे मुझे आज कल पर किसने कहा कि आई एम जेलस ऑफ हानिया। आई एम लाइक of अच्छा भाई course अब you जिंदगी are. में यही रह अब गया कि पता मैं चल ओ गया आई ना. एम। अच्छा। Yeah. क्योंकि कितने ड्रामे ओके चलो गुड अपने यस। ड्रामों में आना था तो वो हानिया ले गई ना सारे. अन्य Oh लेके गई। gosh, सही है चलो हो गया। I mean, same here. ओहो। I too. ओहो। हाँ हम वो ऑडिशन की लाइन में हम तीन इकट्ठे खड़े थे, हानिया को पहले बुला लिया उन्होंने। अच्छा हाँ अच्छा Damn. सब सुन मेरे दिल का बताएं सदफ। Okay, Sun Mere Dil is like, it's a bit of a hate watch at this point. I don't want to watch it, and then I see a terrible clip, and मेरी आंखें फट जाती हैं कि what? And then because I'm a critic, and because I have to talk about it, then I think let me be fair. Let me not take things out of context, right? आप थप्पड़ों की हम बात ओके। कर रहे थे ना, तो थप्पड़ों थप्पड़ी हुए हैं सारे ना. पहले ओ उससे आई अच्छा। थिंक पहले माया के कैरेक्टर सदफ सदफ ने अमार को ने मारा था। no, हाँ। I think Amar slapped her, right? वो थप्पड़ फिर then when he maybe she slapped him as well. I have no idea. So and then अच्छा, this is the मजे की बात. She goes up to where these two are sleeping together and doing terrible things, right? And वो उसको ना अपने हाथों से निवाले, वो चुन्ना काके को ना वो निवाले खिला रही होती है. वहां थप्पड़ो थप्पड़ी होता है. She doesn't slap Amar, she slaps Dania. Now, and I'm trying to figure out why is this? ये अपना बंदा ही काना है तो फिर दूसरे बंदे नु की कहना? Right? Your husband is the one who went up to her room. Why are you slapping Dania? Because This is Khalil Rahman Kamar wrote it. I'm not, no. It's not just, let's be fair on this. When we saw that whole fiasco with that rich socialite in Lahore, which, ties into that drama Farar, that rich socialite in Lahore, फरार। usne mistress या ko, या I mean, it's a terrible word, but whoever was having the affair या with her husband, usko pakda hua tha. या Apne या husband ko pakdo na. हम्म Right? Why the other woman? हम्म I understand your anger. Lekin basically your husband is at fault. And this is a theme that I don't understand. Maybe women need to have better self-esteem and, उनकी सोच बेहतर होनी चाहिए. But blame your husband. आई थिंक जेंडर से ज्यादा सदफ इसमें वो पावर डायनामिक्स होती हैं। उस गरीब औरत पर गुस्सा निकल सकता है ना कोई मियाँ के गरीब औरत साथ अभी नहीं भी है. आपके। मैं गरीब औरत Silpa, से मेरी don't बात है call her गरीब. कमजोर अगर कोई होगी नहीं, मैं फरार की अगर रेफरेंस ले लें तो वो तो कमजोर है। उस पे तो खैर उन्होंने तो वहां पे मर्द से भी बदला ले लिया, उस बेचारे के भी कत्ल Yeah, कर yeah, दिया yeah. उन्होंने। No, but लेकिन let's ये go. कि इस सुन मेरे सुन दिल मेरे दिल। में Dania is हाँ not. लेट्स टॉक अबाउट सुन मेरे दिल। Yeah. हम्म She is not a kamzor, but I will go back to what you said, words of the wise. आपने कहा था कि this हम्म is complete misogyny. And yes, I agree with you. I had been trying to pick out a thread, trying to save it. वो नहीं इंसान टीले नो का सदफ सहारा या तिनके का सहारा ढूंढ रहा होता है. No, नो this सदफ is दिस इज total misogyny. And the idea that Wahaj is the hero of this, right, is wrong because he is not in hardly in any of the frames. 2 सीन उसके होते हैं, सारे नेगेटिव लोगों को वो दिए हुए हैं, वो उन्होंने roles, which is fine. Maya ke, I don't know why people are complaining so much. Maya's a good actress. She's done some शी इज अ good गुड parts, which एक्ट्रेस some एमी of बट it is बिला so वजह की ridiculous. कैंपेन है हाँ। Yeah, I know, but some of it, No, some no. is The biggest thing so ridiculous. the biggest thing you wanna fault with these stars is that they should not have signed this on. They should all said no. Yes. They should have all said sorry. We are not doing this project. This is ridiculous. That's the only thing I can fault them. Fahaj is a great actor. Hira is a great actor. Amar is a good Osama's actor. doing Maya is a fabulous. fantastic Yes. actor. Osama is Yeah. wonderful. Sabah Hamid, Mohammad Ahmed. Even that Shabir Kadwani boy isn't half bad. But Yeah, वो तो he's चलो not उनको bad. तो लाया गया था। It's not bad. So but to say that नहीं एक्टिंग बुरी है इसलिए ड्रामा आप लोगों को पसंद नहीं है, नहीं भाई No, नहीं I'm भाई sorry. it's ridiculous and it's like it's distilled misogyny. You know distilled water guys, अगर आप लोगों ने Yeah. साइंस की
क्लास में पढ़ा हो ना कभी, डिस्टिलेशन क्या होती है, कि वो पूरा पानी कंडेंस होके वो जो टिप टिप करके एक पेट्री डिश में निकलता है ना, ये वो है। तो खलील रहमान के दिमाग में जितने इधर उधर कोने में कहीं कहीं नफरतें मिसोजिनी के थी जो ना। गुब्बारे फूले हुए थे ना, नफरतें थी औरत से, जितनी नफरतें उनको थी ना, उन्होंने उस दिन ये ड्रामा कंसीव किया है। और अगले 6 महीने में जब उन्होंने ये ड्रामा लिखा है ना, तो उन्होंने हर औरत से नफरत की है, हर औरत से नफरत की है, मेक नो मिस्टेक। और उनकी पता है सदफ, You जब मैं know, उनकी बातें सुनती थी ना, तो you know what मैं it कहती थी, reminds me of? You remember हाँ, that viral dialogue of Haroon Khodwani in, हम्म, that thing? मैंने उससे भी नफरत की, और पता नहीं वो क्यों हम्म, मुझसे नफरत कर रही है. With Kinza Hashmi, he did that drama. yeah, yeah, what was that drama? I Yeah, that got forgot really it was a crazy movie or numbers. Ruposh, that famous viral thing from रूपोश, Ruposh. दैट फेमस है, हाँ, मैंने तो सबके लिए, फिर ही मुझे नफरत क्यों करती है। मतलब यार, उनके दिमाग में जितने सदफ छोटे छोटे क्लाउड्स थे ना मिसोजिनी के, वो Mm, कंडेंस होके एक बड़ा थंडर स्टॉर्म उन्होंने बनाया है, सुन मेरे दिल के नाम का। और फिर जो yes. सबसे जो गलती बड़ी ये की कि हसीब हसन, जो कि मुझे बहुत पसंद है एज अ डायरेक्टर, उन्होंने इसको क्यों साइन किया, माया ने क्यों किया। माया जो इतनी प्रोग्रेसिव एक्टर है और बहुत समझदार बंदी है वो जनरली भी, वहा जो कि पीक पे चल रहे हैं अपने करियर के, Mm. देन यू हैव हिरा, यू हैव अमर, यू हैव उसामा। मतलब खलील रहमान कमर के नाम पे लोगों ने अगर इसको साइन किया है, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी की है, और आप ये नहीं उनको इस पे अब्सॉल्व कर सकते, मैं तो नहीं करूंगी। लेकिन चलें, अब एक बात कर लेते हैं, क्या एक्टिंग बुरी है? एक्टिंग तो बुरी है ही नहीं, एक्टिंग का तो मसला ही नहीं है, एक्टिंग का तो देखो, इशू है ही नहीं। when you have such अजीब और खलकत situations, right, तो आप एक्टिंग कहाँ से करें? right, you tell me, but एक्टिंग कहाँ चलो से करें? ठीक है, सबका कसूर है, और खलील सदफ साहब का एक और कसूर बात ये बताए ना, सदफ मुझे आप ये बात इसका जवाब दें, चले, मैं पता नहीं क्यों आपसे इस बात की जवाब मांग रही हूँ, लेकिन मुझे जरा समझाएं मांगे. कि जब मांगे, जैसे कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और मेरे सामने आ रहा है कि ये लड़की, उसका मियाँ उस पर चीट करता है, वो एक करोड़पति को छोड़ देती है, फिर वो एक लूजर से शादी कर लेती है, फिर वो लूजर एक और लूजर औरत के साथ एक अफेयर चला लेता है, फिर वो आके थपड़ा थपड़ी करते हैं बकौल आपके। तो जब हम्म. मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई घंटी नहीं बज रही, एक भी नहीं बज रही घंटी, You क्यों? know, एक ही घंटी बज रही है, दो मेरे ख्याल से, कि हसीब हसन, देखो, हम्म। आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग दिस थिंग. अच्छा, लॉट ऑफ हसीब एक्टर्स. हसन को घंटी क्यों नहीं बज रही है? नहीं, हसीब हसन हाँ, की घंटी क्यों नहीं टेल बज मी रही है? दिस. राइट, एक्टर्स का ये है कि दे लुक एट द स्टैचर ऑफ द डायरेक्टर एंड दे या लुक एट द द स्टैचर डायरेक्टर ऑफ द एंड द राइटर. प्रोजेक्ट एंड मुझे द, पक हाँ बिल्कुल, right. हाँ ठीक है, Also, I ठीक think है। also, look, where fault is due, I will say Haseeb Hassan ke lot of work I have admired. Diyar Dil is still one of my favorite, all-time favorite dramas, and Haseeb Hassan did a हम्म, fantastic job on it. But one, हम्म, I think that when there's a melodrama, imagine this drama in the hands of someone like Mehreen Jamal. She would have हम्म, pulled in the melodrama, she would have cut off all kinds of nonsense, and she would have made a very engaging story. And I say this directly to Haseeb Hassan, कि we admire your previous work, लेकिन ये जो हिचकॉक स्टाइल, मार्नी स्टाइल और वर्टिगो स्टाइल आपने ना मेलोड्रामा, और जो 60s और 70s का बैकग्राउंड ना, क्रशेंडो वाला म्यूजिक है, it doesn't make it better. Actually, you needed to cut down on the melodrama. So this is advice from someone who has never made a drama. So forgive me if I give too much. Okay. No, I think what he was going for was that this is an old school story with an old school romance. So he's going to go with all old school themes. If you notice, the filter is very old school, Yeah. the language is very old Yeah, but school, the it's like dialogues are M, very old while school. M for murder and all of this stuff, But but the story is not strong just to enough. kind of tell Hasib Hassan and Seventh Sky and Geo something, it's Mm-hmm. gonna sound brutal, but there is a reason why certain things are in the past. That's true. ठीक है, let them die, let them Yeah. die, they don't have any place in the future. There's certain things that have no, and I think that it's not Seven Sky. Marvel has done the same thing, Hollywood has tried to reinvent certain genres and storylines, and I think that music in the music industry in the West has also tried to tweak Mm. and bring back certain sounds and melodies. Not everything works. What hurts me as a Pakistani drama watcher and as somebody who fearfully identifies as a feminist now is that it's so laced with misogyny. It's so sinister. It's so sinister. The fact that this was made, produced, and done was just
It's appalling. It's appalling that people are liking it. It's appalling that people think that this is a good drama. It's appalling that we have sensible characters giving platitudes about cheating. And it's appalling that you're showing a man who clearly has no boundaries. Like Bilal Abdullah, if you remove Wahaj Ali and the whole all those zoom things happening around him, the halo effect, this is a man who's running an empire, who has no self-control. He's weirdly attached to his secretary. He's giving away money because he couldn't like have a proper plan for his employees or something. I don't know. And this dude is a problem himself. And to very rightly quote you a long time ago when you said that, why do you, sorry, go ahead. जैसे आपने एक दफा कहा था ना कि get therapy, it's cheaper than getting women to babysit you. लेकिन one, okay, Bilal Abdullah तो है ही जैसे ना, I don't know this, like he's like out of this world crazy, but like a wealthy man who runs an empire cannot be like this. Otherwise you cannot run an empire. Yeah. Right? You have to be No. You have to make good rational decisions. Absolutely. So that is stupid. Yeah. What I don't understand, what I actually think is that Osama's character is this terrible, weak person who spends his time blaming everybody except himself. I mean, like, I think Khalil Saab sat down and said, how shall I write an alpha male and how shall I write a beta male? So anyway, I think we've given them enough time. Chalo, put it to one side. I want to show, I think I'll put it, no, I think I found something far more interesting in Sun Mein Dil. It's how my cat is sleeping. I want to show everyone how my cat is sleeping. How this beautiful cat decided to sleep. He has slept the way Khalilur Rahman Qamar writes his, he's sleeping like, I don't know, you guys can't see it. He's sleeping like, yeah. Anyway, I'll just share it with you guys later. So I'll WhatsApp the picture to you, Sadaf. Okay. But yeah, guys, I think if we start listing down the number of things that are far more interesting than Khalilur Rahman Qamar's strange ideas, then I think it'll be a long list. We'll be here for a long time. Yeah, but I just something about Adil before we finish, or are we done? Yeah, quickly, because we're like way past. Like, ये लोग देखने में बहुत time लग जाएगा लोगों को, लेकिन बताइए. Adil has suddenly picked up in the ratings, and this is why I was shocked, because it's I have to watch it. Yeah, okay. It is basically a very clash of social classes का clash होता है ना, अमीर लड़की and गरीब लड़का, that kind of thing. And then it's like basically it's a story of God's choice and what you chose, right? Okay. I liked it. Who's written this? I can't remember now, but I will say this, right? One thing that I liked about it and why I'm still watching it was it showed how a toxic, and I'm a big fan of Saad Qureshi. I think he's underestimated and should get better roles. He's definitely a better actor than Azan Sami Khan. I would like to have seen him in the lead, right? Oh, my prince, he's here. Okay. And I'm talking about the cat. So this cat has the price I have paid for this podcast is with my blood. You played in Saad Qureshi plays this very toxic, controlling man, and he has a toxic, controlling family. And the way he makes Komal Mir's character guilty all the time, it is such a case of tum khai mein chlang marne wali ho, and she's being a fool for love because she's never seen a man interested in her. Samajh gayi. And I think it's a very good portrayal. So it's well made. Yeah, it's worth looking at just for that. Okay, I'm going to watch it because Sadaf recommended it. Guys, thank you so much for tuning in. We can go on and on. We can talk for 2 more hours, but फिर आप लोग दोबारा वापस नहीं आएंगे. It's not a brilliant show. Just a warning. It's very basic, but that portrayal is kind of interesting. Okay, now let me know what you think. Sadaf, we know that being basic is not a crime. Like Apa Shamim is so basic, but it's so good.
So basic is not the problem, bad Right. is the problem. I think That's just true. don't be bad, just don't be awful. Yeah, and just don't have like terrible lessons like Iqtidar or Sun Mere Dil and that. Anyway, thank you I Sadaf for your time. As Iqtidar always, is you are terrible. awesome. Thank you so much, Mavish, for Yeah, taking time to yeah. talk to me. Thank you. Yes, always Sadaf, you can always count on me for having time for you. This mad cat is giving me the evil eye. So before I get struck by lightning, guys, I'm going to bid you goodbye. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, follow Sadaf Haider on Twitter and Instagram, and also let us know in your comments कि आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, इनमें से लिस्ट में से आपने कौन सा देखा नहीं देखा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. Khuda Hafiz.